दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इंडिका कोचिंग पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा किया था। आज इस वीडियो में हम लोग आदि मानव के भारत में आगमन पर चर्चा करेंगे कि आदि मानव का कैसे भारत में आगमन हुआ या उनका किस प्रकार से विकास हुआ, इन्हीं बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आदि मानव है, आदि मानव का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला है यह मिला है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए आदि मानव जो हैं विश्व के भिन्न भिन्न भागों में फैले या भिन्न भिन्न भागों में गमन किए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से किस प्रकार से भारत में आए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से भारत में प्रवेश किए और कैसे किए भारत में प्रवेश। तो सबसे पहले हम लोग एक बार भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे कि भारत की भौगोलिक संरचना कैसी थी या कैसी है, या वो किस प्रकार से हमारे यहाँ प्रवेश किए। ठीक, तो चलिए इन्हीं मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि भारत को एक बार हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये भारत के उत्तर में क्या है। तो भारत के उत्तर में है आपका विशाल हिमालय, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में यह है आपका समुद्र है, और पश्चिम में क्या है, यहाँ से आएंगे तो ये थार का आपका मरुस्थल है, और ये पूरब में जाएंगे तो ये आराकान की पहाड़ियाँ हैं जो म्यांमार से होते हुए आगे की तरफ निकल जाती हैं। ठीक, और यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप से ये आते हैं और आ करके ये क्या है कि इसी तरह से ये ऊपर बढ़ते हुए प्रवेश कहाँ करते हैं, प्रवेश करते हैं ये आपके अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में। अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में, तो अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों से इस तरह से ये प्रवेश करके अफ़गानिस्तान में ये देखेंगे यह है कांधार। इस प्लेस का नाम क्या है, कांधार। यह है हेरात, यह है गजनी, यह है काबुल और यह है बामियान। ठीक है, इसका आप लोगों को अलग जब आगे चलेंगे इतिहास में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को इन नामों से परिचय कराने का प्रयास किया कि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि काबुल, कंधार, हेरात यह प्रांत थे। मौर्य काल में यह क्या थे, प्रांत थे मौर्यों के। तो इन सब के बारे में भी आप लोगों से वहाँ चल करके चर्चा की जाएगी, इनके बारे में जानिएगा। गजनी जो है, गजनी जो वर्तमान में है अफ़गानिस्तान में है, मोहम्मद गजनवी यहीं से हो करके भारत में आया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बामियान, बामियान में तालिबानी आतंकवादियों ने, बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि गुफाओं में बनाई गई है। तो यहाँ पे क्या था कि तालिबानी आतंकवादियों ने इसको छत बिछत किया था, इसको गोलियाँ इस पर चलाई थी। तो इसके बारे में भी आप लोगों से आगे वीडियो में चर्चा की जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों से चर्चा कर दी गई है इसकी आगे भी चर्चा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये प्रवेश करते हैं। अब जब प्रवेश करते हैं तो देखिए ये है आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र। यह कौन सा क्षेत्र है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और यहाँ पे ये पहाड़ी है, मकारान की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है, मकारान की पहाड़ी है। यहाँ जब जाएंगे ऊपर जब जाएंगे तो ये हिंदकुश पर्वतमाला है। ये कौन सी पर्वतमाला है, हिंदकुश पर्वतमाला है। ठीक है, और यहाँ आप आते हैं तो ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ये है किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ आपकी हिंदकुश पर्वतमाला, यहाँ आपकी आ गई किरथर की पहाड़ी। ठीक, इन्हीं के बीच में दर्रे हैं, कुछ क्या हैं, दर्रे हैं यानी पास हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं, ये खैबर है, बोलन है। ठीक है, ये इस तरह के दर्रे हैं यहाँ पे। इन्हीं दर्रों से हो करके आदि मानव जो हैं आपके भारत में प्रवेश करते हैं। और ये जो नदी देख रहे हैं ये इंडस यानी सिंधु नदी है, सिंध। और यहाँ से आ रही है आपकी झेलम नदी, इसके नीचे आ रही है आपकी सतलज नदी। देखिए क्या है कि झेलम और सतलज एक जगह आ करके पाकिस्तान में ये दोनों आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं, और मिलने के बाद फिर आगे चलती हैं। आगे चल करके सिंधु में ये दोनों, यहाँ तो दोनों आकर के पहले मिल गई, फिर एक हो गई, और आगे आकर के फिर ये सिंधु नदी में
मिल जाती है। सिंधु नदी भी जो है यहाँ आकर के दो भागों में बंट जाती है और आने के बाद नीचे यहाँ कराची जो है, कराची से होकर के खंभात की खाड़ी में अरब सागर में आकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे सिंधु नदी की सहायक नदी है एक सोहन नदी। इस सोहन नदी की घाटियों में आकर के आदि मानव जो हैं सबसे पहले बसते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे कि सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी। ये इसी सोहन नदी में आकर के ये बसते हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे ये थार का डिजर्ट्स है, तो थार के डिजर्ट से ये जा नहीं सकते। यहाँ पे आपका हिमालय पर्वतमाला है, तो इधर ये जा नहीं सकते। यहाँ समुद्र है, इसको ये पार नहीं कर सकते, तो यहीं से ये भारत में प्रवेश किए हैं। ठीक, अब भारत में प्रवेश किए हैं तो भारत की भौगोलिक संरचना भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि ये भारत की कौन कौन सी ये पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये है काराकोरम रेंज, जो ये हिमालय की ऊपरी रेंज है, इसको हम लोग काराकोरम रेंज के नाम से जानते हैं। ये कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। इसके नीचे आएंगे तो यह है लद्दाख रेंज, जहाँ पे आज भारत चाइना के बीच में विवाद भी चल रहा है, तो ये है लद्दाख रेंज। ठीक, इसके नीचे आएंगे तो यह है जास्कर श्रेणी या जास्कर रेंज। ठीक, इसके नीचे आप आएंगे तो यह है आपका ग्रेट हिमालयन रेंज। यह कौन सा है? ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक, यह ग्रेट हिमालयन रेंज हो गया। अब ये देखिए जो ये आपका ग्रेट हिमालयन रेंज है, यह जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक ये शायद फैला हुआ है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक ये फैला हुआ है। यहाँ है आपकी महाभारत रेंज। ये महाभारत रेंज जो है ये आपके नेपाल और तिब्बत से होते हुए निकल जाती है। ठीक, इसके नीचे जब आएंगे तो यह है आपका पीर पंजाल। यह क्या हो गया? पीर पंजाल। नीचे है आपके धौलाधर, ये धौलाधर है। और लास्ट में जो है सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है यह है आपकी है शिवालिक श्रेणी। ठीक, तो आप लोगों से कभी कभी क्या है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इन श्रेणियों का क्रम बताइए। ठीक, तो ज्योग्राफी में तो आप लोगों से पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे भी मैं एक बार चर्चा कर दिया कि इन श्रेणियों को क्रम से आप लोगों को याद भी कर लेना है। कभी कभी क्या है कि क्रम से मिलाने के लिए पूछ देता है कि ऊपर से नीचे हिमालय की श्रेणियों का क्रम बताइए। तो सबसे ऊपर आपकी श्रेणी है काराकोरम रेंज, उसके नीचे है लद्दाख, उसके नीचे है जास्कर, उसके नीचे है ग्रेट हिमालय। ठीक है, और फिर है क्या? पीर पंजाल, उसके नीचे है धौलाधर और लास्ट में सबसे नीचे क्या है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो यह है हिमालय की श्रेणियाँ। अब आप यहाँ जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो देखिए ये अरुणाचल में जो है यहाँ पे आपकी आ जाती है मिसमी। यहाँ पे कौन सी आ जाती है? मिसमी रेंज। यहाँ पे डफला है, अरुणाचल में ही यहाँ पे आएंगे तो ये डफला रेंज हो जाती है। यहाँ जाएंगे तो ये मिसमी रेंज है। यहाँ पे आएंगे तो आपकी पटकाबुम रेंज आती है। कौन सी रेंज आती है? पटकाबुम रेंज आ जाती है। ठीक, ये फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपकी आ जाती है मीकिर रेंज। कौन सी रेंज? मीकिर रेंज। यहाँ आएंगे तो ये नागालैंड में है, ये नागा हिल के नाम से जानी जाती है। नागालैंड में कौन सी रेंज है? नागा हिल है, यानी नागा रेंज है। यहाँ आप मिजोरम में आएंगे तो मिजोरम में मिजो रेंज आपको मिल जाती है। ठीक, इसी तरह से ये त्रिपुरा में जाएंगे तो ये त्रिपुरा रेंज है। यहाँ पे आपका मेघालय है, यहाँ पे आपका मेघालय है तो देखिए यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं। एक है गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है आपकी जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया ये क्रम भी पूछता है। ये तीनों जो है कहाँ पे हैं? मेघालय में है। तो आपको कभी पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब मेघालय की श्रेणियों का क्रम बताइए, तो ये क्या है? सबसे पश्चिम में कौन सी है? गारो, उसके बाद कौन सी है? खासी, और उसके बाद है सबसे लास्ट में है जयंतिया। यानी गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय की श्रेणियाँ है। ठीक,
ये मोटा मोटी हम लोगों ने एक बार देख लिया। ठीक, अब आप यहाँ से आएंगे तो देखिए ये क्या है, यह है आपका पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में है राजमहल की पहाड़ियाँ। पश्चिम बंगाल में कौन सी हैं? यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। जब यहाँ पे जाएंगे उड़ीसा में आएंगे तो ये गढ़जात की पहाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पे उड़ीसा में कौन सी है? गढ़जात की पहाड़ियाँ मिलती है। और यह जो पूरा क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु के तट तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, जिससे हम लोग कोरोमंडल तट भी कहते हैं। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है या ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ जाएंगे तो जब आप आ जाते हैं इधर आपके आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे आपकी जो श्रेणियाँ मिलती है, यहाँ पे नल्लामलाई। इधर आएंगे आप तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ आपकी मिल जाएगी जवादी की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी। उसी तरह से फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप ये तमिलनाडु के फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाती है क्या? अन्नामलाई। ऊपर जाएंगे तो यहीं आपको तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर मिल जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। और इस पूरे रेंज को हम लोग का क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट के नाम से बोलते हैं। इसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक, और इसे हम लोग मालाबार तट के भी नाम से जानते हैं। और ये गोवा से लेकर के और मुंबई वाले तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये तो आप लोगों का एक जियोग्राफिकल बैकग्राउंड जो है इसके बारे में हम लोग दिखा रहे हैं। अब यहाँ जाएंगे तो ये म्यांमार है और म्यांमार से यहाँ पे एक रेंज निकल करके जा रही है जिसे अराकान की पहाड़ी कह रहे हैं। यह जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप है जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, तो इधर तो सारे बंगाल की खाड़ी, नीचे जाएंगे तो हिंद महासागर, इधर आएंगे तो अरब सागर। ठीक, अब देखिए अब क्या है कि यहाँ से एक रेंज निकल रही है, यह है आपकी विंध्यन रेंज। यह कौन सी रेंज है? विंध्यन रेंज। इसके नीचे आपकी आती है सतपुड़ा रेंज। इसके बाद आ गई आपकी सतपुड़ा, ये आपकी है विंध्यन रेंज, ये सतपुड़ा रेंज। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, ये देख लीजिए, यहाँ से आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ निकली हुई है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, यहीं पे आपकी अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ये हरिश्चंद्र रेंज है। ठीक है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्वाली की पहाड़ियाँ। यहीं पे आपके ग्वाली की पहाड़ियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपके ग्वाली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ झारखंड है, तो झारखंड में आपको मिल जाएगा क्या? तो झारखंड में आपको ये पश्चिम बंगाल में आपको राजमहल की पहाड़ियाँ मिल गई। यहाँ आप आ गए झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज मिल गई। यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ मैकाल रेंज है। ठीक, तो इन पहाड़ियों से होते हुए, इन्हीं पहाड़ियों से टकराते हुए आदि मानव जो है पूरे भारत में क्या करता है? भ्रमण करता है। तो देखिए इन पहाड़ियों को बताने से के पीछे आपका हमारा उद्देश्य ये था कि इन कठिनाइयों से जब भी इन पहाड़ियों के पास जाएगा तो कभी भी कोई भी मानव कहाँ रह सकता है? मानव वहीं रह सकता है जहाँ उसे क्या हो कि रहने के लिए स्थान मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए और पीने के लिए पानी मिल जाए। ठीक, तो पहाड़ियों पे वहीं उसी पहाड़ी पे वह रुक सकता है जहाँ पे उसे पीने के लिए क्या मिले? पानी मिले, खाने के लिए क्या मिले? कंदमूल फल मिल जाए, या रहने के लिए प्लेन स्थान मिल जाए। यदि प्लेन स्थान नहीं भी मिल रहा है, क्योंकि उस समय का मानव क्या है? खाद्य संग्रहक नहीं है, यह केवल आखेटक है, शिकारी है। तो शिकारी मानव को जहाँ शिकार मिलेगा और जहाँ पानी मिलेगी वहीं पर आ कर के वो बसना शुरू करेगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से ये प्रवेश किया, प्रवेश करके और यह क्या करता है? ये विंध्य पर्वतमाला तक आया और विंध्य पर्वतमाला से फिर क्या करता है कि नीचे उतरता है, सतपुड़ा को क्रॉस करता है और फिर जो है दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है। और दक्षिण भारत में प्रवेश करके फिर ये आपके पूर्वोत्तर भारत में
और यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में, और इस प्रकार से संपूर्ण भारत में वह क्या होता है, फैल जाता है, संपूर्ण भारत में फैल जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपकी अरावली रेंज है, ये आपकी अरावली रेंज है जो कि गुजरात से होकर के राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक आती है। ठीक, ये अरावली रेंज हो गई। अब देखिए कि जो भारत में आदि मानव आया, इनको हम लोग क्या है कि कुछ वर्गों में बांटते हैं। इनके बनावट के आधार पर इनको हम लोग क्या किए हैं कि कुछ वर्गों में बांट दिए। तो देखिए जो केरल वाले रेंज थे, ये केरल वाले रेंज को यहाँ जो आदिमानव पाए गए या जिन आदिमानवों का अवशेष पाया गया उनको हम लोग कहते हैं निग्रिटो। क्या कहते हैं हम लोग, निग्रिटो कहते हैं। और यहाँ है जो ये आपके तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा वाला रेंज है, यह है आपका नारकिड, यह है आपका नारकिड। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे यह महाराष्ट्र से लेकर के और यह झारखंड का बेल्ट है, इन सब बेल्टों में आपके पाए जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यहाँ आप चले जाएंगे या क्या है आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, ये उत्तर प्रदेश या कुछ इन क्षेत्रों में भी पाए गए हैं, ये हैं मेडिटेरियन। कौन से हैं, ये मेडिटेरियन हैं। और जो ये पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में या आप तो उत्तराखंड या कुछ तराई बेल्टों वाले में जो ये पाए जाते हैं, ये आपके हैं मंगोलाइड। ये किस प्रजाति के लोग हैं, मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। अब देख लीजिए इनके बनावट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि इनकी बनावट कैसी थी। तो देखिए जो ये निग्रेटो प्रजाति के लोग हैं, निग्रेटो प्रजाति के लोग क्या होते हैं कि इनका चेहरा छोटा होता है, इनका चेहरा क्या होता है, छोटा होता है। ये जो होते हैं इनके बाल जो होते हैं घने बाल होते हैं, चेहरा छोटा होता है, कद सामान्य होता है। ये निग्रेटो प्रजाति के लोगों की विशेषता है। ये नार्किड वाले जो लोग होते हैं इनका चेहरा थोड़ा चौड़ा होता है, नाक थोड़ा बड़ी होती है, नाक थोड़ा सा बड़ी होती है, बाल घुघराले टाइप के होते हैं। ये कौन से हैं, ये नार्किड प्रजाति के लोग हैं। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले जो लोग हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले जो लोग हैं, ये क्या हैं, कद काठी में लंबे होते हैं, मुंह की बनावट जो होती है इनकी लंबी होती है, नाकें बड़ी होती हैं। ठीक, आंखें भी इनकी थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले होते हैं। अब चलिए ये मेडिटेरियन वाले जो होते हैं इनका क्या होता है कि शरीर लंबा होता है, गोरा होता है। ये मेडिटेरियन सीख वाले लोग हैं। ठीक है, अब ये आएंगे आपके मंगोलाइड प्रजाति के। तो मंगोलाइड प्रजाति वालों की विशेषता होती है कि इनका कद जो होता है छोटा होता है, आंखें छोटी छोटी होती है, अंदर की तरफ धसी होती हैं, बाल इनके सिल्की मुलायम होते हैं, रेशमी बाल होते हैं, स्किन इनका सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये इनकी विशेषता है किसकी, मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की। ठीक, तो यही प्रजातियां जो है भारत में पाई गई है। कौन कौन सी प्रजातियां पाई गई है, निग्रेटो, नार्किड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन। ठीक है, तो देखिए ये प्रजातियां इंडिया में आई हैं। ये कैसे आई, किस प्रकार का भारत का स्ट्रक्चर है, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों से हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पाषाण काल को शुरू से लेकर के कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में एक एक चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।